हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 से सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका है पीपल एज अ रिसोर्स, इसको हम वन शॉट करेंगे, यानी कि इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर करेंगे पीपल एज अ रिसोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को नेक्स्ट पेज से। तो हमारे चैप्टर का नाम है पीपल एज अ रिसोर्स, यानी हमको देखना है कैसे जो लोग हैं वो कैसे एक संसाधन के रूप में बन रहे हैं, यानी कि कैसे पीपल्स एक रिसोर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल, यानी कि जो लोग हैं यानी ह्यूमंस हैं उनके वजह से क्या कैपिटल होता है, क्या ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत जगह यूज होगा। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि जब आप इन्वेस्ट करें एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे और मेडिकल केयर पे एक इंसान के, तब वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन यहाँ पर कैपिटल का मतलब क्या है, यहाँ पर कैपिटल का मतलब है पैसा या फिर एक टाइप का मनी। ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया कि जब आप इन्वेस्टमेंट करें किसी आदमी के एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे और मेडिकल केयर पे, उसी को बोलते हैं हम ह्यूमन कैपिटल। और द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयडेड इन दैम। और जब आप ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो इसके कारण क्या होता है, नॉलेज जो प्रोड्यूस होता है या फिर जो भी स्किल प्रोड्यूस होता है वो हेल्प करता है हमारे कंट्री के लिए। तो हम क्या पढ़े यहाँ पर, ह्यूमन कैपिटल समझ गए। ह्यूमन कैपिटल एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर पे होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कैसे ह्यूमन कैपिटल बनता है। The human resource is further developed by becoming more educated and healthier. We call it human capital formation. जब ह्यूमन रिसोर्स फर्दर डेवलप होके बन जाता है एजुकेटेड और हेल्दियर, तब हम उसे बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे बोलोगे ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है, तो पहले देखिए ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। तो आइए ह्यूमन रिसोर्स देखते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स कुछ भी नहीं होता है, अगर आप ह्यूमन के मदद से मनी अर्न कर पाओ, या फिर ह्यूमन आपका स्किल सीख के आपके कंट्री के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो, कंट्री के लिए अगर हेल्पफुल हो, तो उस कंडीशन में आप बोलोगे कि कोई भी ह्यूमन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि कंट्री के लिए कुछ काम जो कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने उसी टॉपिक पे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स जब फर्दर डेवलप हुआ तो एजुकेटेड और हेल्दियर बन गया, और उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आया। इन्वेस्टमेंट ऑन द ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड्स रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जब आप ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के फॉर्म में, तो जो रिटर्न में मिलता है ना, वो लगता है कि इन्वेस्टमेंट हमने फिजिकल कैपिटल पे किया है। किस पे, फिजिकल कैपिटल पे। ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू द रिसोर्स लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल एज इट यूज दीज कैपिटल एंड एड्स वैल्यू टू देम। ह्यूमन कैपिटल किससे सुपीरियर है, ह्यूमन कैपिटल लैंड और फिजिकल कैपिटल से सुपीरियर है, और इस कैपिटल के वैल्यू को हम ऐड करते हैं और हम अपने पूरे कैपिटल में। Countries like Japan have invested lot in human resources. जापान जैसे देश क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपली समझा गया ह्यूमन कैपिटल जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी आदमी का एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर पे, तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट हमने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब ह्यूमन रिसोर्स फर्दर डेवलप होके एजुकेटेड बन जाता है और हेल्दियर बन जाता है, तब हम उसे बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब हम ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के फॉर्म में, तो रिटर्न में हमको इन्वेस्टमेंट रखी है किस पे, फिजिकल कैपिटल पे। ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर है लैंड और फिजिकल कैपिटल से, और इसे हम कैपिटल्स एंड ऐड वैल्यू टू देम, हम इसमें कैपिटल और वैल्यू ऐड करते हैं। कंट्रीज़ लाइक जैसे जापान के कंट्रीज़ हो गए, ये ह्यूमन कैपिटल पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी बाई मैन एंड वुमेन, बात करते हैं अब इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पे अब आपको देखना है क्या कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसा एक्टिविटी होता है जो क्या करता है, अर्न मनी। जो एक्टिविटी पैसा कमाता है उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नेक्स्ट आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक ऐसा एक्टिविटी जो कि क्या करता है, नॉट अर्न मनी।
जो पैसा नहीं कमाता उसे हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उम्मीद करता हूँ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक क्लियर होगा। अब समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन, कैसे मैन और वुमेन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी दैट ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ये ऐसे एक्टिविटी हैं जिनका वैल्यू हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं या फिर हम जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यूज करते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 मेन सेक्टर है। पहला सेक्टर है प्राइमरी, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और माइनिंग आ जाता है। दूसरा सेक्टर आपका है सेकेंडरी, जिसके अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी सेक्टर में आपका मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग होता है जैसे कि लाइट और हैवी मैन्युफैक्चरिंग, फ्रूट प्रोसेसिंग एटसेट्रा। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो कि प्राइमरी सेक्टर से आता है। प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल देता है और सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर होता है। टर्शियरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म। अब 2 पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 2 पार्ट हैं, पहला है मार्केट एक्टिविटी और दूसरा है नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी एक ऐसा एक्टिविटी है जो कि बेसिकली परफॉर्म होता है मार्केट में सेल करने के लिए। नॉन मार्केट एक्टिविटी एक ऐसा एक्टिविटी है जो कि परफॉर्म होता है प्रोडक्शन के लिए या फिर सेल्फ कंजप्शन के लिए। दूसरा आता है एक्टिविटीज़ ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन क्या क्या एक्टिविटीज़ करती हैं। डोमेस्टिक अफेयर लाइक कुकिंग ऑफ फूड, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, हाउस कीपिंग एंड लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन। वुमेंस वर्क करती हैं जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना, क्लीन यानी यूटेंसिल्स को क्लीन करना, हाउस कीपिंग करती हैं और चिल्ड्रन को भी देखती हैं। अ मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन हैव मोर एजुकेशन इन लो स्किल फॉर्मेशन। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा वुमेंस हैं वो लो स्किल फॉर्मेशन में आती हैं। अब आते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का क्वालिटी क्या है। तो आइए इस पर आते हैं, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसको हम देखेंगे कि इसकी मदद से लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्किल फॉर्मेशन। हम किसी भी पॉपुलेशन का क्वालिटी हम ऐसे देखते हैं, उसके लिटरेसी रेट से देखते हैं, उसके हेल्थ के देखते हैं, लाइफ से एक्सपेक्टेंसी और स्किल फॉर्मेशन से देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि आपका है एजुकेशन। एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी के ग्रोथ में और नेशनल एंड इनकम को इन्हेंस करता है, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। और ये क्या करता है, नेशनल इनकम को इन्हेंस करता है, कल्चर को रिच बनाता है और गवर्नमेंट के या फिर गवर्नेंस के एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। अब आते हैं स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट एजुकेशन इन इंडिया। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया कि एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करें। इससे पहले हम थोड़ा जो भी पढ़े उसको रिवाइज करते हैं। पहले पढ़े हमने क्या, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जब हम एजुकेशन और ट्रेनिंग या फिर मेडिकल केयर पर इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। स्टॉक ऑफ स्किल, यानी कि ये क्या करते हैं, नॉलेज प्रोड्यूस करके देते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब ह्यूमन रिसोर्स को हम डेवलप करके एजुकेटेड और हेल्दियर बनाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं ह्यूमन स्किल फॉर्मेशन। जब हम ह्यूमन कैपिटल पे स्किल इन्वेस्ट करते हैं यानी एजुकेशन और ट्रेनिंग और मेडिकल केयर पे, तो वो हमें क्या देता है, फिजिकल कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट। ह्यूमन कैपिटल लैंड और फिजिकल कैपिटल से सुपीरियर कैपिटल है, जिसमें कैपिटल वैल्यू भी ऐड किया जाता है। जापान जैसे कंट्री क्या करता है, ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 टाइप के होते हैं, एक्टिविटी ऑफ वैल्यू जो कि नेशनल इनकम में ऐड होता है और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यूज होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी देख लिया। प्राइमरी क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर रॉ मटेरियल देता है। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, टर्सरी सर्विस देता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 पार्ट के, मार्केट और नॉन मार्केट। मार्केट जो कि बनाया जाता है मार्केट में सेल करने के लिए और नॉन मार्केट जो किया जाता है अपने सेल्फ प्रोडक्शन या फिर सेल्फ कंजम्पशन के लिए। वुमेन का एक्टिविटी क्या है, डोमेस्टिक अफेयर्स आप जानते हैं। यहाँ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन क्या है, एजुकेशन लो स्किल है। पॉपुलेशन की क्वालिटी हम बढ़ा सकते हैं लिटरेसी रेट की मदद से, हेल्थ की मदद से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्किल फॉर्मेशन की मदद से। एजुकेशन क्या करता है, ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करता है और नेशनल इनकम और कल्चर को रिच बनाता है और गवर्नेंस में क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए एजुकेशन को प्रमोट करने में इंडिया में। तो पहला स्टेप है क्या, नवोदय विद्यालय हैव बीन सेटअप, यानी कि इंडिया में नवोदय विद्यालय स्टार्ट किया गया।
वैकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड, यानी वैकेशनल स्ट्रीम्स भी डेवलप किया गया। सर्व शिक्षा अभियान भी क्या किया गया, लॉन्च किया गया, जो कि 6 से 14 और 2010 में लॉन्च किया गया। ब्रिज कोर्स एंड द बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड। ब्रिज कोर्स और बैक टू स्कूल कैंप भी क्या किया गया था, इनिशिएट किया गया था। मिड डे मील स्कीम लाया गया और क्या किया गया, अटेंडेंस को इंकरेज करने के लिए हम मिड डे मील स्कीम लाए थे। तो नेक्स्ट आता है आपका क्या, नेक्स्ट आता है आपका हेल्थ। क्या दोस्तों, हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हेल्थ को भी स्टार्ट करते हैं। हमने क्या देखा अभी हमने एजुकेशन देखा, अब हम देखने जा रहे हैं हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ क्या होता है, हेल्थ सिंपली आई देखिए, एन अनहेल्दी पर्सन इज अ लाइबिलिटी ऑफ द कंट्री और विल नॉट एबल टू मैक्सिमाइज हिज और हर आउटपुट टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। एक अनहेल्दी पर्सन जो होता है ना, वो कंट्री पर लाइबिलिटी होता है, यानी कि कंट्री पे क्या होता है, बोझ होता है। जो पर्सन हेल्दी नहीं है उस क्या करता है, वो कंट्री पे मैक्सिमाइज नहीं है, यानी कि वो अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज़ करने में एबल नहीं है, या फिर अपने कंट्री को ग्रो करने में क्या है, एबल नहीं है, उसके पास एबिलिटी नहीं है। जो हेल्थ पॉपुलेशन है, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। पॉपुलेशन के हेल्थ स्टेटस जैसा रहेगा वही कंट्री का क्या रहेगा, प्रायोरिटी रहेगा। आते हैं मेन एलिमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड इट्स अचीवमेंट। नेशनल हेल्थ पॉलिसी का क्या है, मेन एलिमेंट देखेंगे और उसने क्या क्या अचीव किया। तो पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ बीन इंक्रीज टू ओवर 69 ईयर्स इन 2016, यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी लोग जीते हैं वो इंक्रीज होगा 69 ईयर तक। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो था वो घट गया 147 से 1951 में और 36 हो गया किसमें, 2020। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एक ऐसा रेट होता है जिसमें बच्चा जन्मते ही क्या हो जाता है, मर जाता है। इसी रेट को हम बोलते हैं क्या, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जो कि रिड्यूस हो गया है। क्रूड बर्थ रेट हैज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम 20 इन 2018 में क्रूड बर्थ रेट क्या हो गया था, घट गया था। डेथ रेट क्या हुआ था, डेथ रेट भी घटा है कितना, 6.2 ड्यूरिंग द सेम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, उसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। इस नोट को देखिए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, चाइल्ड मरते हैं 1 ईयर कंप्लीट किए से पहले। बर्थ रेट क्या, नंबर ऑफ बेबीज बोर्न 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। डेथ रेट आप जानते हैं कि नंबर ऑफ पीपल पर 1000 डाई ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है आपका क्या, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का हिंदी में मतलब बताऊँ तो क्या होता है, बेरोजगारी। तो आइए अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स हु आर विलिंग टू वर्क एंड आर एबल टू वर्क एट अ करेंट वेज रेट आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब फॉर देमसेल्फ। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो पर्सन काम करने के एबल है या फिर काम ढूंढ रहा है लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रहा है, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ये 15 से अगर 59 ईयर के बीच में होता है तो उसी को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी कि किस किस नेचर का अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में, तो 4 नेचर का अनएम्प्लॉयमेंट आपके बुक में दिया गया, वैसे तो बहुत होते हैं। तो आइए चारों को समझते हैं। पहला सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन पीपल फेल टू गेट वर्क ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि जब लोग कुछ महीनों में ही वर्क ले पाते हैं साल में, तो उसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि आप देखते होंगे जब आप एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर में कुछ सीज़न होते हैं, एक मंथ होता है जिसमें आपको काम करना रहता है और सारे मंथ में क्या रहता है, आप घर बैठे रहते हैं। और बहुत सारे काम है, लेबर का काम देख लीजिए, अगर आप खेत में लेबर करते हैं तब वहाँ पे देखिए कि एक मंथ आपका काम रहेगा लेकिन 4 मंथ क्या रहेगा, नहीं काम रहेगा। तो इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा आता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे लगेगा कि लोग क्या एम्प्लॉयड है लेकिन वास्तविक में क्या एम्प्लॉयड नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें ना अगर 5 लोगों का आपका 10 लोग दिखेंगे काम करते हुए, तो यहाँ पे जो 5 लोग बचे ना, यही 5 लोग क्या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऐसे लोग जो कि पढ़े लिखे होकर भी अनएम्प्लॉयड हैं या फिर उसके पास स्किल कम है, तो इसको हम बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। The mismatch of the availability of capital, the size of the labor force create persistent unemployment both on the agriculture and industry.
एक मिसमैच है, कैपिटल का अवेलेबिलिटी का मिसमैच है, जिससे क्या होता है लेबर का साइज फोर्स क्या हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में हो जाता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों में। नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहला कॉन्सिक्वेंस है कि वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स का वेस्ट हो जाना। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक ओवरलोड, नेक्स्ट पॉवर्टी, नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, नेक्स्ट आता है आपका क्या सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन। ये सब क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। यही था आपका मेन इस चैप्टर में। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। इस चैप्टर को हमने क्या 15 मिनट में कर लिया, क्योंकि आप इसको एग्ज़ाम टाइम में भी कर पाएँ। ये 15 मिनट बहुत ही ईजिली हमने नहीं कवर किया, क्योंकि इसमें सारा कॉन्सेप्ट हमने कवर किया। इसको अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपका पढ़ना ही बेकार है। तो आपको नोट्स बना लेना है। चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो अभी तक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए उसको कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट भैया एक और है कि आपको क्या करना है, नोट्स बना लेना है। नोट्स क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।